जय हिंद दोस्तों। भारत की स्वरों की कोकिला कहे जाने वाली लता मंगेशकर जी का देहांत हो गया है। भगवान उनको अपने श्री चरणों में जगह दे। आज उन्हीं के जीवन के बारे में कुछ जानकारियां हम बताएंगे और उनके जो उपलब्धियां हैं, जीवन में क्या क्या वो उपलब्धियां पाई हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थे उनको मैंने लता जी को लोग दीदी बुलाते थे। तो आज समझेंगे लता जी के जीवन के बारे में, क्या उनके जीवन में कितना उतार चढ़ाव आया है, सारी जानकारियाँ हम समझते हैं। चलिए सबसे पहले समझेंगे लता जी का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 इंदौर में लता जी का जन्म हुआ था और निधन हुआ था लता जी का 6 फरवरी 2022 को मुंबई में उनका निधन हो गया था। अगर बात करें, इनके पिताजी का नाम दीनानाथ और माता सेवंती थी। इनके पिताजी का नाम दीनानाथ और माता सेवंती थी। यह पहली बेटी थी। इनका नाम, यह पहली बेटी थी और पिताजी पहली बेटी की होने की वजह से इनका नाम बचपन का हेमा रख दिए। लेकिन जो पिताजी क्या थे, बहुत पिताजी भी गायक थे। पिताजी इनके गायक हुआ करते थे और मराठी कंपनी में ड्रामा चलाते थे। ड्रामा कंपनी चलाते थे। उसमें एक ड्रामा होता था, लातिका नाम का एक ड्रामा करते थे वह बहुत ही उनको पसंद था ड्रामा। इस वजह से लातिका से वह नाम अपने बेटी का लता रख दिए। मैंने ड्रामा से इंस्पायर होके अपने बेटी का नाम लता रख दिए। रोचक बात यह है कि जब यह सिर्फ 2 दिन ही स्कूल कर पाई थी। मतलब यह अपने जीवन में सिर्फ 2 दिन ही स्कूल जा पाई थी, कर पाई थी। लेकिन जो इनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा थी, इनके पिताजी द्वारा घर पर ही दिया गया था। अगर बात करें हम 16 दिसंबर 1941 को, मतलब 16 दिसंबर 1941 में पहली बार ये माइक के सामने आई थी, रेडियो के सामने आई थी। रेडियो में मतलब जैसे होता है ना, बोला जाता है मतलब रेडियो रिकॉर्डिंग होती है, तो रेडियो में उनको बुलाया गया था। उनकी रिकॉर्डिंग हुई थी पहली बार 16 दिसंबर 1941 को। लेकिन 24 अप्रैल 1942 में एक घटना हो जाती है उनके साथ। लता जी जब 13 साल की थी तो उनके पिताजी का देहांत हो जाता है और उनके 4 भाई बहन होते हैं। मीना, उनके भाई बहन का नाम होता है मीना, हृदयनाथ, आशा और उषा। शौक नहीं था, फिर भी वह इंडस्ट्री में आ गई थी। मतलब पिताजी के मरने के बाद सारा घर का भार इन्हीं के कंधों पे आ गया। वह और शादी भी नहीं की थी यह, इसलिए इसी वजह से नहीं की थी कि उनके मतलब जो भाई बहन थे वह अब इनको पढ़ाई लिखाई का खर्चा यही उठाती थी, अपने गाना वाना गा कर उठाती थी और जो भी मतलब खर्चा होते थे घर का यही उठाती थी। मतलब कहने का यह है कि घर का रिश्ता भी आता था, इनके लिए रिश्ता आता था घर पे तो मना कर देती थी। कहती थी कि भाई का शादी हो जाएगा तब, बहन की शादी हो जाएगी तब करेंगे। लेकिन अभी तक ये शादी नहीं की हुई हैं, घर परिवार संभालते ही रह गई हैं। अगर बात करें, लता जी पहली बार जब स्टेज शो पर गाना गाने के लिए गई थी तो इन्हें सिर्फ 25 रुपये मिला था। पहली बार जब गाना गाने के लिए गई थी तो इन्हें 25 रुपये स्टेज पे गाना प्रोग्राम के लिए मिला था। लेकिन अब 370 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। इनका घर की बात करें, घर कहाँ पे है? मुंबई के पेडर रोड में स्थित प्रभा कुंज में स्थित है। मैंने मुंबई में एक जगह है पेडर रोड, उसी में प्रभा कुंज है, उसी में इनका घर है। लता जी अपने गाए हुए गाने से रॉयल्टी के रूप में 40 लाख रुपए महीने कमाती हैं। मतलब गाना जो गा चुकी हैं उनके बदले में अभी भी पैसा बनता रहता है। तो महीने में 40 लाख रुपए और साल में 12 करोड़ रुपए उनके खाते में चला जाता है रॉयल्टी के रूप में। लता जी फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं, बादल और झांझर, कंचन, गंगा और लेकिन, मतलब 4-5 फिल्में प्रोड्यूस की हैं। वह फिल्में प्रोड्यूस करने के बाद थोड़ा ज़्यादा सफल नहीं हुई फिल्में प्रोड्यूस करने में और इसको छोड़ दी। उन्होंने अभी के जो भी एक्टर होते हैं क्या करते हैं, विज्ञापन के जरिए बहुत सारा मोटा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन लता जी सिर्फ अपने जीवन में एक ही बार विज्ञापन की थी। कब की थी? 1991 में। 1 कप सिरप का ऐड किया था। 1 कप सिरप का ऐड किया था बस। पहला गाना उनका फिल्म से हटा दिया गया था। मतलब उनका जो पहला गाना था, माना जाता है कि उनका जो पहला गाना था वह फिल्म से ही हटा दिया गया था।
हटा दिया गया था 1942 में, जब पहला गाना रिकॉर्डिंग हो गया था, लेकिन फिल्म में वो गाना नहीं डाला गया था। पहला गाना 13 साल की उम्र में 1944 में मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में गाई थी। वह अपनी पहला गाना फिर से मतलब रिकॉर्ड हुआ, दूसरी बार जब फिल्म में डाला गया गाना तो वह पहली फिल्म थी उनकी, पहली मंगला गौर नाम की फिल्म थी मराठी, उसमें डाला गया। और 18 साल की उम्र में जब वह संगीतकार गुलाम हैदर से ने इनको सुना, मतलब पहली बार क्या हुआ कि जो बहुत बड़े संगीतकार थे उस समय के, तो गुलाम हैदर साहब ने इनकी आवाज़ को सुना, तो वह जो है उस ज़माने के फेमस निर्माता के पास इनको ले गए और उनको मिलवाए। क्या नाम था उनका? शशधर मुखर्जी से मिलवाया। तो शशधर मुखर्जी ने इन्हें देखकर, इनकी आवाज़ों को सुनकर इनको मना कर दिया। कहा कि आपकी आवाज़ क्या है, बहुत पतली है, आप इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाएंगी। तो इन्होंने हार नहीं मानी, इस तरह काम करती गई। लेकिन आगे चल के मैं फिर से जब गुलाम हैदर ने जब मिलवाया उनसे, तो वह सफल मतलब वह इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जो शशधर थे रिजेक्ट कर दिए। तो गुलाम हैदर ने ही लता को पहला ब्रेक दिया था अपनी फिल्म अंग्रेजी छोरा चला गया, मतलब एक गीत गाना गवाए थे उससे, अंग्रेजी छोरा चला गया। उनके साथ एक मेल सिंगर भी गाया था गाना, मुकेश के साथ वह गाना गाई थी। और माना जाता है कि जो इनके ग्रैंडफादर थे, मतलब संगीत के लाइन में इनको लाए थे, वह क्या नाम था उनका? गुलाम हैदर ही थे, मतलब इनके ग्रैंडफादर के रूप में संगीत में इनको लाए थे, तो इनको ग्रैंडफादर के रूप में मानती थी यह। और बाद में चल के जो शशधर थे वह इनको मतलब इनकी आवाज़ों को सुने फिर से, मतलब तो उनको गलती का एहसास हुआ। तो फिर से आने वाली फिल्मों में शशधर ने अपनी आने वाली फिल्मों में इनको अब गाना गवाया और थोड़ा इनको आगे ब्रेक मिलता गया ऐसे ही। अगर बात करें कि 33 साल की उम्र में लता जी को स्वर कोकिला जब बन चुकी थी, मतलब स्वरों की कोकिला जब बन चुकी थी 33 साल की उम्र में जब लता जी स्वरों की कोकिला बन चुकी थी, तो उनको मारने के लिए, होता है ना कि जब लोग बड़े हो जाते हैं तो उनके पीछे बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं उनके, तो लता जी के भी दुश्मन हो गए थे इंडस्ट्री में, तो उनको मारने के लिए धीमा जहर दिया जाता था। लेकिन ऐसे ही लता जी बीमार पड़ गई तो उनका इलाज चला और 6 महीने तक वह बेड रेस्ट पे रही, मतलब उनको बेड रेस्ट में ही उनको साथ दिए थे मजरूह सुल्तानपुरी साथ दिए थे, मतलब जाते थे हॉस्पिटल में और उनके साथ उनको कविताएं सुनाकर उनका मतलब मन बहलाते थे, उनको अकेला नहीं छोड़ते थे। ठीक होने के बाद हेमंत भी घर आए, मतलब हेमंत एक कंपोजर थे बहुत बड़े। जब ठीक हुई, मतलब हॉस्पिटल से जब लता जी ठीक हुई तो उनके घर आए और कहीं दीप जले कहीं दिल नाम का एक गाना उनसे गवाए लता जी से। और उसी गाने के बाद, मतलब जहर देने के बाद जब वो हॉस्पिटल में चली गई थी 6 महीने के लिए, तब वो जब ठीक हुई तो उसके बाद से वह उसी गाने से फिल्म फेयर अवार्ड जीत लिया। अगर बात करें, जीवन उनका सादगी से भरा हुआ था, मतलब सबके साथ प्रेम भाव से रहती थी। वह दो अर्थी गाने से मना कर देती थी। इस वजह से कुछ लोगों से उनका झगड़ा हो जाता था, मतलब स्टूडियो में बहुत सारे लोग थे, मतलब ऐसे तमाम कहानियां हैं, बहुत सारे लोगों से झगड़ा हो जाता था। वह दो अर्थी गाने नहीं गाती थी। लेकिन अब के जो सिंगर हैं गा देते हैं पैसों के लिए, लेकिन वह पैसों के लिए नहीं, उनको जो गाना पसंद आता था वह गाती थी और जो नहीं आता था नहीं गाती थी। कामयाब होने के बाद, मतलब उनको जो था ना, जीवन उनका सादगी से भरा होता था। गाड़ियों का उनका शौक था, मतलब लाला जी को गाड़ियों का बहुत ही शौक था। उन्होंने पहली बार 8,000 रुपये में कार खरीदी थी और कामयाब होने के बाद उन्होंने मर्सिडीज गाड़ी खरीदी। और वीर ज़रा जब फिल्म आई तो यश चोपड़ा ने उन्हें मर्सिडीज गाड़ी भी गिफ्ट किया था। अगर बात करें, जब इंडिया चाइना में युद्ध हो रहा था 1963 में, 1962 में जब इंडिया और चाइना का युद्ध हो रहा था, तो भारत के आर्मी को मोटिवेट करने के लिए इन्होंने गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों। तो उस गाना को सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उस गाना को सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के आंखों में भी आंसू आ गए। ऐसा माना जाता है कि लता जी
अपनी गाना नहीं सुनती थी, अपना जो गाना गाती थी लता जी उस गानों को नहीं सुनती थी। अगर बात करें, यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, मतलब एमपी भी रह चुकी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी हैं 1999 से 2005 तक। और वह उसमें रहकर कुछ समय के बाद खुश नहीं थी और खुश न होने के कारण से वह उसको उस लाइन को भी छोड़ दी। बात करें इनके अंतिम गाने की, जो लता जी का अंतिम गाना था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, 2019 में गाया गया था इनके द्वारा और क्रिएट किए थे, मतलब कंपोज किए थे, मयूर पाई ने कंपोज किया था। और ट्राइब्यूट किसके लिए गाना था? इंडियन आर्मी के लिए गाना था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। अगर बात करें, एक कहानी है कि 1983 में जब वर्ल्ड कप हो रहा था भारत में, बीसीसीआई के अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय एनकेपी साल्वे को मतलब देने के लिए पैसे नहीं थे। जो हमारे वर्ल्ड कप जीतने वाले जो भी टीम होती थी, उनको देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने लता जी से मदद मांगा था कि लता जी कुछ पैसे का इंतजाम हो सके तो हमें दे दीजिए। तो लता जी ने क्या किया था, अपना शो किया था, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में अपना शो किया था। वह जो शो था बहुत हिट हुआ और वह शो से 20 लाख रुपए इकट्ठा हो गए और वह पैसे अध्यक्ष, बीसीसीआई के अध्यक्ष को दे दिया गया और विजेता टीम को जीतने के लिए वह पैसे बीसीसीआई के अध्यक्ष के द्वारा दिया गया। ठीक है। अगर बात करते हैं कि लता जी अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां पाई हैं, क्या क्या कितने अवार्ड जीते हैं, वो चलिए बात कर लेते हैं। तो लता जी 1969 में पद्म भूषण और 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये सब परीक्षाओं में की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण, 2001 में भारत रत्न से भी मिल चुका है उनको, 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए 3 नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है उनको। 1972 में फिल्म परिचय के लिए मिला है, 1974 में फिल्म कोरा कागज के लिए मिला है, 1999 में फिल्म लेकिन के लिए मिला है और 61 वर्ष की उम्र में सबसे पुराना विलन होने का रिकॉर्ड फिल्म लेकिन के लिए उन्हें कैटेगरी ऑफ रीसेट भी मिला है। मैंने कैटेगरी ऑफ रीसेट भी एक अवार्ड ही होता है, उसमें 60 वर्ष की उम्र में पाने वाली महिला यही थी, मतलब लता मंगेशकर ही थी। और ठीक है, अगर फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो 1959 में आजा रे परदेसी फिल्म मधुमती के लिए भी मिला है और 1969 में तुम मेरे मंदिर हो फिल्म खानदान थी उसके लिए मिला है। 1993 में फिल्म फेयर अवार्ड है, ध्यान रहे। तो 1993 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। 2004 में फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड मिला है। 1963 में कहीं दीप जले कहीं दिल 20 साल बड़ी फिल्म के लिए मिला है। 1970 में आप मुझे अच्छे लगने लगे जीने की राह फिल्म के लिए मिला है। 1994 में दीदी तेरा देवर दीवाना हम आपके है कौन फिल्म के लिए मिला है। 1964 में वह कौन थी। 1973 में अगर ये बात करें कि प्लेबैक सिंगर के लिए उनको कितने अवार्ड मिले हैं, 1964 में वह कौन थी, 1973 में अभिमानी, 1967 में मिलन, 1975 में कोरा कागज, 1968 में राजा और रंक, 1988 में एक दूजे के लिए, 1969 में सरस्वती चंद्र, 1985 में राम तेरी गंगा मैली, 1970 में दो रास्ते, 1987 में अमर संगी बंगाली फिल्म थी, 1971 में तेरे मेरे सपने, 1972 में पाकीजा, 1991 में लेकिन। अगर बात करें महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड भी मिला है उनको 1966 में साधी मानसा के लिए और 1966 में अंधा धन के लिए, 1977 में जात रहे के लिए, 2001 में महाराष्ट्र रत्न भी मिला है और 1997 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड भी मिला है। अगर बात करें कि 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा गाने गाने वाली महिला बनी हैं और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा ली हैं। अगर बात करें कि लता जी 92 साल की उम्र में 36 भाषाओं में 50,000 से अधिक गाना गा चुकी हैं और 1,000 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने आवाज़ दी है प्लेबैक सिंगर के रूप में।
तो बस भारत की स्वरों की कोकिला कहे जाने वाली लता जी की जीवन के बारे में बताने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।